Good morning everyone. So today's topic is computed tomography. ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है और नर्सिंग के एग्ज़ाम से उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट नॉर्सिट के अकॉर्डिंग इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. सो इसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, इसके प्री और पोस्ट इंटरवेंशंस क्या क्या हमें ध्यान रखने हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक से लिया गया है, सो ये डाटा बहुत ही वैलिड है. सो चलिए इसके हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की. क्या होता है कंप्यूटर टोनोग्राफी? टाइप ऑफ अ ब्रेन स्कैनिंग दैट मे और मे नॉट रिक्वायर इंजेक्शन ऑफ अ डाई. यानी कि इसमें या तो इस ब्रेन की स्कैनिंग कर लेंगे और इफ़ अगर डाई इंजेक्ट करनी है तो वहाँ इंजेक्शन यूज़ होगा. तो फर्स्ट ए पॉइंट आपको यहाँ क्लियर हो चुका है. मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगी ताकि किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन ना रहे. इट इज़ यूज टू डिटेक्ट इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग. क्रेनियल इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग्स पता लगेगी, यहाँ पे लीजन्स पता लगेंगे, सेरेब्रल एडिमा, इन्फेक्शंस, हाइड्रोसिफिलस, सेरेब्रल एट्रोफी, शिफ्ट ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स, यानी कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग रही है कंप्यूटर टोनोग्राफी के अंदर. सीटी स्कैन बोलते हैं, आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन वर्ड है. तो वो यही है सीटी स्कैन और यही इसका फुल फॉर्म है. और अगर आपको डीप हिंदी में समझना है तो यानी कि इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, यानी कि सर से मतलब ब्लीडिंग होगी, खून आएगा क्रेनियम से, सर से. और स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स, यानी कि जो वहाँ पे लीजन्स बन जाएंगे, घाव बन जाएंगे, आप समझ सकते हो उस चीज़ को. और सेरेब्रल एडिमा, यानी कि वहाँ पानी भर जाएगा सर में और फ्रैक्शंस, गैप्स आ जाएंगे. हाइड्रोसिफिलस, ये भी एक पानी भरना होता है, ये सिर्फ हमारे सर में भर जाता है. एट्रोफी यानी कि सर बड़ा हो जाना. और इस तरह के ब्रेन शिफ्ट्स वगैरह, इसी को हम यहाँ पे स्कैन करते हैं. तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको आई थिंक समझ में आ चुका है कि इसका क्या यूज़ है एक्चुअल. देन ये नीचे रेड पॉइंट दिख रहा है आपको, इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज नीड फॉर एनी इन्वेजन प्रोसीजर इंक्लूडिंग दोज हु यूज़ अ कॉन्ट्रास्ट मीडियम डाई. यानी कि जैसा आपने ए पॉइंट में देखा, इसमें स्कैनिंग होगी ब्रेन की और या तो फिर इंजेक्ट करेंगे डाई, उससे हम पता करेंगे, स्कैन करेंगे. तो यहाँ दो पॉइंट है. तो अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं डाई तो उधर कंसेंट लिखवाना बहुत ज़रूरी है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्री प्रोसीजर इंटरवेंशंस की. यानी कि अब प्रोसीजर करने से पहले कि क्या क्या इंटरवेंशन करने, प्री लिखा हुआ है यानी कि प्रोसीजर से पहले. तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है हमें. फर्स्ट है एसेस फॉर एलर्जी टू आयोडीन कॉन्ट्रास्ट डाई और शेलफिश इफ डाई इज़ यूज्ड. अगर इस प्रोसीजर में डाई यूज़ करी जा रही है तो आपको एलर्जीज़ का ध्यान रखना है, जो कि आयोडीन से हो सकती है, कॉन्ट्रास्ट डाई से हो सकती है और शेलफिश से हो सकती है. तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है उस पेशेंट के अंदर है या नहीं. एसेस रीनल फंक्शन एंड वेरीफाई कॉन्ट्रास्ट डोज विद द फार्मेसी. और रीनल फंक्शन का भी आपको उधर ध्यान रखना है पेशेंट के, कि उसका रीनल फंक्शन वर्क कर रहा है, कितने पॉइंट तक वर्क कर रहा है, उसका क्या जीएफआर और सब चीज़ें क्या है जो कॉन्ट्रास्ट डाई के अकॉर्डिंग वो हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता. क्योंकि अगर कॉन्ट्रास्ट डाई अंदर डालेंगे तो उसको वापस निकालना भी तो है बाहर. तो रीनल फंक्शन वहाँ पे वर्क करना इज़ ज़रूरी. नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट ऑफ द नीड टू लाई स्टिल एंड फ्लैट ड्यूरिंग द टेस्ट. और क्लाइंट को हमको यही समझाना है कि आपको स्ट्रेट यानी कि फ्लैट लेटना है और हिलना करना कुछ भी नहीं है. स्टिल, लाई स्टिल मतलब ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, आपको सिर्फ लेटे रहना है वहाँ पे, वो भी फ्लैट, टेस्ट के दौरान. नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे. इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू होल्ड देयर ब्रेथ व्हेन रिक्वेस्टेड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई थिंक इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे नॉर्सेट के अंदर भी, और जो टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट होते हैं उन सब में ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं. यानी कि जब आपको होल्ड करने का बोले ब्रिथ, तब उसको होल्ड करना है. यानी कि इस प्रोसीजर में आपको ब्रिथ को होल्ड करने को बोल सकते हैं. ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, थोड़ा टाइम के लिए बोलेंगे तो आपको वो करना है. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बोल रहा है इनिशिएट एन इंट्रावीनियस लाइन विद द एप्रोप्रिएट गैस इफ प्रिस्क्राइब्ड. अगर आईवी लाइन यहाँ पे प्रिस्क्राइब करी है तो आपको वो भी उसका ध्यान से का साइज देख के आपको आईवी लाइन वहाँ लगानी है. रिमूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हेड सच एज विग्स, बैटीज, ईयररिंग्स एंड हेयर पिन्स. बाकी जो भी आपको ऑब्जेक्ट हेड के ऊपर है, क्योंकि स्कैनिंग करनी है, तो वहाँ से जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो लगाई गई हैं उन सबको हटा देना है, क्योंकि वो बीच में डिस्टर्बेंस कर सकती है. नेक्स्ट एसेस फॉर क्लोस्ट्रोफोबिया. क्लोस्ट्रोफोबिया क्या होता है? क्लोज स्पेस से एक फोबिया होता है, यानी कि डर होता है क्लोज स्पेस से, बंद स्पेस से, उसको क्लोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं. तो अगर पेशेंट में वो है तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोसीजर के टाइम उसको वो चीज़ प्रॉब्लम दे सकती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट की. इन्फॉर्म द क्लाइंट ऑफ पॉसिबल मैकेनिकल नॉइजेज एज द स्कैन अकर.
स्कैन करते टाइम वहाँ पे कुछ मैकेनिकल साउंड जनरेट हो सकता है, नॉइज़ हो सकती है, तो आप पहले ही पेशेंट को बता दो कि ऐसी चीज़ हो सकती है, अदरवाइज़ वो डर भी सकता है उस चीज़ से और उसके लिए वो बहुत अनोइंग होगी, तो आपको बताना उसको ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट देयर मे बी अ हॉट फ्लश सेंसेशन एंड मेटेलिक टेस्ट इन द माउथ व्हेन द डाई इज इंजेक्टेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जितना हो सके इस टॉपिक को याद करो। हॉट फ्लश सेंसेशन, जब डाई इंजेक्ट करेंगे तो आपको एक हॉट फ्लश सेंसेशन फील होगा और मेटेलिक टेस्ट आपको माउथ में फील होगा। तो ये 2 पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और बहुत सारे नॉर्सेट में ये क्वेश्चन बन भी चुके हैं। जो इस नॉर्सेट तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अभी सिर्फ पढ़ रहा है उसके लिए इन फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तैयारी अभी से रखोगे तो आपका आगे जाके ईजिली आप किसी चीज़ को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नोट दैट सम क्लाइंट मे बी गिवन द डाई इवन इफ दे रिपोर्ट एन एलर्जी, दे मे बी ट्रीटेड विद एन एंटीहिस्टामिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड बिफोर द इंजेक्शन टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ रिएक्शन। ये पॉइंट ऐसे बोल रहा है कि अगर इवन इन केस डाई इंजेक्ट करनी पड़, जैसे आपने भी पहला पॉइंट पढ़ा था, यहाँ पे बताया था कि एलर्जीज़ आपको देखनी है डाई को लगाने से पहले, अगर इन चीज़ों की एलर्जी तो आपको डाई वहाँ नहीं लगानी है। बट लास्ट पॉइंट यहाँ ये बोल रहा है, अगर इन केस आपको इमरजेंसी हो जाए, आपको लगानी है बट आपको पता है उसको कि क्या एलर्जीज़ हैं, बट फिर भी अगर आपको इमरजेंसी हो कि नहीं लगानी ही है, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एंटीहिस्टामिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड वहाँ पे देना है इंजेक्शन लगाने से पहले, ताकि उसको कोई भी तरह की सीवियरिटी रिएक्शंस नहीं आए। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर आया है बीच में रेड कलर में, इसको हम पढ़ेंगे। Assess the need to withhold metformin on the day of the test if iodinized contrast dye is used for diagnostic procedure because of the risk metformin induced lactic acidosis। यानी कि ये जो प्रोसीजर करेंगे तो मेटफॉर्मिन जो भी मेडिकेशन है उसको आपको होल्ड कर देना उस दिन के लिए, क्योंकि हाँ ये जो हम डाई इंजेक्ट करेंगे उससे ये रिएक्शन कर सकती है और मेटफॉर्मिन इंड्यूस लैक्टिक एसिडोसिस होने के चांसेस हैं, तो आपको इसको होल्ड कर देना उस दिन के लिए। नेक्स्ट, ये जो पॉइंट्स आपको बताए ये सब थे प्री प्रोसीजर्स, यानी कि अभी तक प्रोसीजर कंडक्ट नहीं किया उससे पहले के। नाउ प्रोसीजर कंडक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोवाइड रिप्लेसमेंट फ्लूइड बिकॉज डायूरेसिस प्रोवाइड द डाई इज एक्सपेक्टेड, यानी कि इसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट्स देंगे ताकि जो डाई इंजेक्ट करी है वो हमारे बॉडी के थ्रू निकल जाए वापस। नेक्स्ट बी पॉइंट है, मॉनिटर फॉर ऑल एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द डाई, यानी कि कई रिएक्शंस होते हैं जो हमको पहले पता नहीं लगते और बाद में वो डाई की वजह से हो जाते हैं, तो उनको भी प्रोसीजर होने के बाद में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एसेस द डाई इंजेक्शन साइट, यानी कि जहाँ पे डाई इंजेक्ट करी तो वो जो जगह है उसको आपको ध्यान में रखना है कि उधर की साइट पे कोई ब्लीडिंग ना हो, किसी तरीके का हीमोटोमा ना बने। एंड मॉनिटर द एक्सट्रीमिटी फॉर कलर वार्म एंड प्रेजेंस ऑफ डिस्टल पल्स, यानी कि ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए उस जगह पे, हीमोटोमा नहीं बनना चाहिए, और कलर उस एक्सट्रीमिटी का आपको ध्यान रखना है जिधर भी इंजेक्ट किया है कि चेंज ना हो रहा हो, वार्म ना हो रहा हो, और प्रेजेंस ऑफ डिस्टल पल्स, वहाँ पे पल्स सेंसेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं वहाँ पल्स लॉस्ट हो जाए। तो ये है पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन। तो आई थिंक आपको ये इजीली समझ में आया होगा सीटी स्कैन किस तरह किया है, कौन कौन से इसमें प्री प्रोसीजर है, पोस्ट है, इंटरवेंशंस है। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड और कोई भी डाउट्स हो आपको और कोई टॉपिक के बारे में यू वांट कि मैं डिस्क्राइब करूं तो आप कमेंट डाउन कर देना। थैंक यू।